Hello friends, welcome to our channel on YouTube. Welcome to moneybuzzindia.com. Please subscribe to the channel, like and share with your friend if you are liking our content. So let's begin. This is some traditional disclaimer on part of Moneybuzz team. Please read it carefully. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रशिया यूक्रेन का वॉर भी अब कूल डाउन होते हुए दिख रहा है। जैसे कि हमने लास्ट टू लास्ट वीडियोस में एक वीडियो हम लेकर के आए थे, वहाँ पे हमने डीप एक्सटेंसिव रिसर्च करी थी कि जब जब मार्केट में करेक्शन आए हैं तो वहाँ पे कितना ड्रॉ डाउन लगा है मार्केट को, और उसी के बेस पे हम एक बॉटम ढूंढने में कामयाब रहे हैं 15,800 के आसपास, और वहाँ से हमने एक शार्प अप मूव देखा है मार्केट्स में, और 17,200 के आसपास अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो अभी आज हम जो चार्ट ऑफ द वीक में आइडिया डिस्कस करने वाले हैं वो टेक्नो फंडा स्टॉक है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे एक स्टॉक जो आईपीओ में भी आया हुआ है, और दो स्टॉक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वो डेटा था जो कि हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था जब वॉर शुरू हुआ था और मार्केट में करेक्शन का माहौल शुरू हुआ था। तो हमने डिस्कस करा था कि कहाँ पे वॉर का कितना इफेक्ट मार्केट्स में देखा गया है आज तक, और इससे ही हमें पता चला कि मार्केट में लगभग 20% के आसपास का ड्रॉ डाउन, 16 से 20% के आसपास का ड्रॉ डाउन वार के समय पे देखा जा सकता है, और इसी वजह से 15,800 के आसपास हम कॉन्फिडेंट थे जब ये रिवर्सल हो रहा था कि हम इससे शायद अब नीचे नहीं जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस और देखते हैं निफ्टी के लेवल्स और डिस्कस करते हैं चार्ट्स। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। हम आ चुके हैं हमारी वेबसाइट moneybuzzindia.com पर, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टफ जैसे कि वार वाला हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे आप ब्लॉग्स में पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर नीचे व्हाट्स ऑन रडार ब्लॉग्स मिल जाएंगे आपको, तो यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे कि किस तरीके से मार्केट में काम किया जाता है। यहाँ पे हम ट्रेडिंग टूल्स में चलेंगे। ट्रेडिंग टूल्स में जाने के बाद में हम ट्रेडिंग व्यू पर चलेंगे, और ट्रेडिंग व्यू पर देखेंगे चार्ट कि अभी निफ्टी में हमें क्या लग रहा है। स्टॉक एज पे हम फाइनेंशियल चेक करेंगे, और स्क्रीनर पर भी हम फाइनेंशियल देखेंगे कंपनी के, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी के लेवल्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि निफ्टी अभी 200 डीएमए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये मंथली का चार्ट है। अभी हम इसमें डेली का चार्ट लगा लेते हैं। तो डेली के चार्ट में यदि आप देखेंगे तो अभी निफ्टी अप मूव दिखा रहा है बढ़िया, और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। यदि आप यहाँ पे डीएम में डालेंगे मूविंग एवरेज, अभी ये डिफ़ॉल्ट 9 दिन का आएगा, हम इसको 200 दिन का बना देते हैं। तो 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर मार्केट आते हुए दिख रही है। 16,964 के लेवल से ऊपर अभी ट्रेड कर रही है। तो आने वाले समय में मार्केट के लिए रेजिस्टेंस कहाँ पे हो सकता है, तो निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल यदि हम देखें तो 17,350 या 390 है। इसके ऊपर की रेंज में निफ्टी को एक बार रेजिस्टेंस मिल सकता है, जो फर्दर अपसाइड में आपको 460 तक फील होगा, यानी कि निफ्टी टर्बुलेंस क्रिएट करेगा इस लेवल के आसपास, 17,350 से लेकर 460 के आसपास। तो आने वाले वीक में आप इसकी पोजीशन को देख सकते हैं कि यदि यहाँ से भी ऊपर निफ्टी निकलता हुआ दिखता है तो कंफर्टेबली आप 17,200 या 17,000 के पुट्स को राइट कर पाएंगे। और यदि नीचे में सपोर्ट की बात करें तो अब 17,000 के आसपास और 17,900, ये 16,980, 900 के जोन में अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट के पास है। और अल्टीमेट सपोर्ट की बात करें तो 16,700 के आसपास मार्केट ने एक अल्टीमेट सपोर्ट अपना बना लिया है। तो यदि अब ये नीचे भी आता है तो यहाँ कहीं से सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और यदि उससे भी नीचे हम ड्रैग होते हैं तो 16,700 के आसपास हमें एक सपोर्ट मिल जाएगा। मार्केट अभी अप मूव भी दिखा रहा है, और आने वाले समय में हमें लगता है कि यहाँ कहीं कंसोलिडेशन होने के बाद में दोबारा से अप मूव की तैयारी मार्केट करेगा, और आने वाले वीक्स में आपको और बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। यदि आप सेम बैंक निफ्टी के चार्ट पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने अभी 200 डीएम में क्रॉस नहीं किया है। 36,680 का इसका लेवल है, और 428 के आसपास वो टच करने के बाद में उस दिन वीक सी कैंडल यहाँ पे बनाई है। तो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे अभी क्लोजिंग है। तो बैंक निफ्टी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा कि ये 200 डीएमए के ऊपर जाए, और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें तो 36,700 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, उसको ये पार करे, और 37,800 अल्टीमेटली जो इसका लेवल है। देखिए रेंज इसलिए बड़ी हो रही है क्योंकि वॉलेटिलिटी की वजह से बड़ी कैंडल मार्केट ने बनाई है पीछे भी, तो इसलिए यहाँ पे रेंज काफ़ी बड़ी हो गई है। 37,800 के आसपास दूसरा सपोर्ट हमें जो दिख रहा है यहाँ पे है वो
37,800 के आसपास रेजिस्टेंस जो है, और पहला रेजिस्टेंस 36,700 के आसपास यहाँ पे है, जो ये इन कैंडल्स का बेस है। तो ये मार्केट जब ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तभी आप लॉन्ग साइड बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी की कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है अभी भी। तो ये थे आज के 2 इंडेक्स के एनालिसिस। अब हम बात करते हैं स्टॉक की। तो जो हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड। इसका यदि आप मंथली का चार्ट देखेंगे, ये देखिए 1 मंथ का चार्ट ये है अभी, तो बहुत ही बढ़िया शानदार ब्रेकआउट की तैयारी स्टॉक ने कर ली है और बढ़िया ब्रेकआउट दे रहा है। और जब ये कंसोलिडेट हो रहा था तो सबसे बड़ी बात देखिए, इसमें एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ से यदि आप देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न है और उसका ब्रेकआउट यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा 290 के लेवल के ऊपर। तो यहाँ से ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक। और ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो अब 350 के लेवल पे रेजिस्टेंस है और उससे ऊपर 416। तो फर्स्ट टारगेट आप इसमें 416 के लिए प्लान कर सकते हैं। और उससे भी ऊपर यदि ये स्टॉक निकलता है तो फिर ये यहाँ से भी 200-300 रुपये अप मूव और दिखा सकता है। यदि स्टॉप लॉस की बात करें तो 232 रुपये के नीचे आप इसमें स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, यानी 70 रुपये का स्टॉप लॉस आपको 100-150 पॉइंट के अप मूव भी आने वाले 1-2 साल में दिखा सकता है। तो ये स्टॉक आने वाली वीक्स के लिए हमें बहुत ही बढ़िया पैटर्न पे लग रहा है कि बढ़िया ब्रेकआउट दे रहा है ये स्टॉक। और वॉल्यूम्स के साथ में यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन हुआ है। तो ये स्टॉक आने वाली वीक में आपके पोर्टफोलियो में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। यदि आप इसके फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल भी आप इसके चेक कर सकते हैं। स्क्रीनर पे आप देख लीजिए एक बार। 2,229 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी मांग रही है अभी। और यदि आप नीचे इस कंपनी की सेल्स वगैरह देखेंगे तो 3200 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स है। तो आप और पीयर्स जो मार्केट में हैं इसके अवेलेबल पेपर इंडस्ट्री में या अदर इंडस्ट्री में भी हैं, तो वहाँ से आप एक कंपैरिजन करके इसमें एक आउटलुक बना सकते हैं कि किस वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रही है। 257 करोड़ रुपये की प्रॉफिट अभी TTM में कंपनी ने कोट करें। यदि बैलेंस शीट आप देखेंगे तो रिजर्व सरप्लस 1400 करोड़ रुपए के आसपास के हैं और बोरोइंग धीरे धीरे जो यहाँ पे 2020 में 753 करोड़ रुपए की थी वो 685 करोड़ रुपए रह गई हैं। यदि आप इसमें नीचे डेटर ये एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, इसमें प्रमोटर शेयर होल्डिंग कितनी प्लेज है। तो यहाँ पे आप स्टॉक एज में नीचे जा करके चेक कर सकते हैं कि 56% के आसपास प्रमोटर शेयर होल्डिंग बनी हुई है और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। 2019 दिसंबर से अभी तक कोई भी चेंज नहीं है प्रमोटर शेयर होल्डिंग में और 56% के आसपास ये बनी हुई है। तो ये स्टॉक हमें लगता है वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स जो कि आने वाले वीक्स में एक बढ़िया परफॉर्मेंस आपके लिए दे सकता है और आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में बढ़िया परफॉर्मेंस आपको आने वाले वीक में या इस काउंटर से मिल सकता है। इसकी ही एक और सब्सिडरी कंपनी है आंध्रा पेपर्स। देखिए ये वेस्ट कोस्ट पेपर ने एक्वायर कर ली है, ऑल्दो यहाँ पे भी सेम पैटर्न पे एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। और यदि आप कोई भी स्क्रीनर वगैरह रन करेंगे या कोई भी वो चलाएंगे सॉफ्टवेयर, तो उसमें आप यदि ब्रेकआउट वाले स्टॉक ढूंढना चाहेंगे तो वहाँ पे ये आंध्रा पेपर्स भी आपको आता हुआ मिलेगा। लेकिन इस चार्ट में और उस चार्ट में ये डिफरेंस है कि ऑलरेडी ये सब्सिडरी कंपनी है वेस्ट कोस्ट पेपर की, अल्टीमेटली इसका भी इफेक्ट वहीं पे आएगा और वहाँ पे हमें वैल्यूएशन वगैरह काफ़ी अच्छे और अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो इसलिए हमने उसको रिकमेंड करा है। आने वाली वीक में आप आंध्रा पेपर में भी कुछ मूवमेंट देख सकते हैं अपसाइड में, जैसे कि ये कंसोलिडेट होकर अभी ऊपर भागने की कोशिश कर रहा है। यदि आप इसके वीकली के चार्ट में जाएंगे तो आप देख पाएंगे, ये 2 आवर का लग गया, अभी इसे चेंज कर लेते हैं। ये देखिए वीकली के चार्ट में यहाँ पे बढ़िया वॉल्यूम के साथ में एक ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन के बाद में, जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे 2020 से चल रहा है, लगभग 2 साल बाद ये ब्रेकआउट हो रहा है वीकली के चार्ट पे। तो ये वाला स्टॉक भी आने वाले वीक्स में अच्छा मूवमेंट आपको दिखा सकता है। 285 से 400 रुपये तक का यहाँ पे अपसाइड मूव आपको देखने को मिल सकता है। और यदि इसमें स्टॉप लॉस की बात करें तो 204 रुपये के नीचे ये पूरा का पूरा सेटअप वॉइड हो जाएगा। यदि आप स्टॉप लॉस लेना चाहें तो इसमें 204 के स्टॉप लॉस से आंध्रा पेपर्स में भी लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्दो ये दोनों सेम इंडस्ट्री कंपनी है, सब्सिडरी है और वो मेन होल्डिंग कंपनी है। एक और स्टॉक जो कि IPO स्ट्रेटजी के तहत आया हुआ है, रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी, इसका IPO अभी आया है
यदि आप वीकली का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे भी एक फाउंडेशन बेस बनते हुए 280 के आसपास दिख रहा है। ये आईपीओ जब लिस्ट हुआ था 350 के आसपास हुआ था, फिर भी ये स्टॉक 500 रुपये तक चला गया था और नीचे अभी डाउन साइड मूव दिखाए हैं इसने और 280 के आसपास एक बेस बना लिया है। तो यदि आप एक स्विंग ट्रेडर हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और कंपनी के फंडामेंटल के बिना स्विंग में प्ले करना चाहते हैं 15 से 20% 30% के लिए, और आप एक छोटे अमाउंट के साथ में खेल रहे हैं और आप देखना चाह रहे हैं कि 15 से 20% का मूव मिल जाए और मैं यहाँ से बाहर हो जाऊँ, फिर किसी और काउंटर में एंट्री करूँ, तो इसके लिए ये स्टॉक बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। देखिए अभी 334 का स्टॉक चल रहा है, यदि आप 280 का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो लगभग 50-54 रुपये के आसपास का आपका स्टॉप लॉस आएगा और आपके लिए अपसाइड यहाँ पे पहली अपसाइड जो ये है यहाँ पे 330 से 403 रुपये की है, लगभग 70 रुपये की अपसाइड है। और फिर यदि ये इसको भी ब्रेक कर देता है आने वाले समय में तो अल्टीमेटली 523 रुपये के टारगेट के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और यदि यहाँ कहीं से इस तरीके की वीक कैंडल का फॉर्मेशन बनाता है तो आप यहाँ पे कहीं एग्जिट अपना ले सकते हैं। तो ये एक और बैट है रेटगेन ट्रेवल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये आईपीओ आने के बाद में यहाँ से कंसोलिडेशन हुआ है। ये आईपीओ की एक स्ट्रेटजी है जिसमें के तहत ये स्टॉक को हमने पिक किया है। ऑल्दो ब्रेकआउट स्टॉक और चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड है। यदि आप फंडामेंटल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स इज़ द बैट ऑफ द चार्ट ऑफ द वीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। Thank you.